हेलो एवरीवन, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा कपास की विशेषताएं। जैसा कि पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने कपास के बारे में देखा, कपास कैसे बनता है, कपास की प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है, कपास की खेती कैसे होती है, इन सब पॉइंट पर हमने डीपली देखा। अब इसमें हम क्या करेंगे, कपास की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो कपास की विशेषताएं की बात की जाए तो कपास की विशेषताएं मेनली दो ही होते हैं, एक होता है भौतिक विशेषताएं और दूसरा होता है रासायनिक विशेषताएं। ठीक है, अब इसमें हम भौतिक विशेषताओं में देखेंगे कि पहला जो पॉइंट है वो आपका है संगठन, यानी जो कपास होता है वो किन किन से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी आपको पता है कि जो कपास होता है वो सेल्यूलोज जगत का यानी वनस्पति जगत का है और सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, और इसका जो सूत्र होता है वो C6H10O5 अर्थात कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 10 परमाणु और ऑक्सीजन के 5 परमाणु मिल करके एक अड़ कपास के तंतु का निर्माण करते हैं। और बात की जाए तो इसमें 40 से 90% क्या होगा, सेल्यूलोज पाया जाता है, 5 से 8% पानी और जो भी होता है शेष अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संगठन। यानी कपास सेल्यूलोज पाया जाता है और क्या इसमें रहता है, यानी कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 10 परमाणु और O यानी ऑक्सीजन का 5 परमाणु मिल करके एक अणु का निर्माण करते हैं, वो भी किसके, कपास के। ठीक, दूसरा है अणुवीक्षणीय रचना। इसकी बात की जाए तो अणुवीक्षण यंत्र से कपास के तंतु यदि अनुदैर्घ्य में काटा जाए, देखा जाए तो यह चपटा बल खाए हुए एक फीते की भांति दिखाई देती है और इसके मध्य में यानी कि अनुप्रस्थ काट में इसके मध्य में एक नली सी दिखाई देती है जिसमें तरल रस जो है भरा हुआ रहता है। जब रेशा पक जाता है तब यह तरल रस सूख जाता है और जैसे जैसे रेशा सूखता जाता है उसमें प्राकृतिक ऐंठन स्वतः आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, अणुवीक्षणीय रचना कहते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है आपका लंबाई। लंबाई की बात की जाए तो जितने भी समस्त वस्त्र उपयोगी रेशों में जो कपास के रेशे हैं सबसे कम लंबे होते हैं, यानी कि आधा से 1 इंच या 2 से 2.5 इंच तक होती हैं। यानी कि रेशे छोटे होने के कारण जो सूत होते हैं, सूत में चिकनाहट और चमक का जो है अभाव पाया जाता है। रेशे की बात की जाए लंबाई तो इसकी लंबाई कम होती है। चमक की बात की जाए तो कपास के तंतुओं में प्राकृतिक चमक नहीं होती है, इसीलिए इसके बने वस्त्र देखने में खुरदरे मंद रूप से निडल दिखाई देते हैं और इस पर क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की परिसज्जा को करके वस्त्र को चमकदार एवं आकर्षक बनाया जाता है, यानी चमक का भी अभाव देखा जाता है। अगला जो पॉइंट है प्रत्यस्थता का गुण, यानी प्रत्यस्थता, कपास के तंतु में प्रत्यस्थता के गुण का संबंध अभाव रहता है, यानी प्रत्यस्थता का भी अभाव रहता है, प्रत्यस्थता नहीं पाया जाता है। यही कारण होता है कि सूती वस्त्र का आकार एकदम निश्चित होता है। प्रत्यस्थता के अभाव के कारण सूती वस्त्र सिलवट पड़ने व क्रैश हो जाने पर वैसे ही बने रहते हैं, क्योंकि इसमें जो है इस्त्री करने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, यानी इसमें क्या देखा गया है, प्रत्यस्थता का अभाव देखा गया है। तनाव सामर्थ्य की बात की जाए तो तनाव सामर्थ्य जो होता है ये कपास के रेशे की अपनी मौलिक लंबाई कम होने के कारण तनाव जो होता है, तनाव सामर्थ्य शक्ति काफ़ी कम होती है और रेशा प्रायः छोटे से झटके से या खिंचाव से टूट जाते हैं, परंतु रेशों में भीगी अवस्था में 30% अधिक तनाव सामर्थ्य वाले हो जाते हैं, यानी इनको खींचा जाएगा फिर मतलब झटके से तोड़ा जाएगा तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, फिर अगला है रंग। रंग की बात की जाए तो कपास का तंतु सभी प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक सफ़ेदी लिए रहता है और जब कच्ची अवस्था में ये नाइट्रोजन आदि की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, भूरापन होता है। यदि कोई बात करे कि कच्ची अवस्था में जो कपास होता है, कपास का रंग भूरा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन इस पर फिर बाद में क्या होता है, ब्लीचिंग होता है, ब्लीचिंग करने के बाद पुनः इसमें क्या आ जाती है, सफ़ेदी आ जाता है। अगला पॉइंट है स्वच्छता। स्वच्छता क्या होता है, यानी कि कपास के तंतु को सरलता पूर्वक
अन्य तंतुओं की अपेक्षा अधिक आसानी से स्वच्छ किया जा सकता है। इसे नियमित धुलाई वाले वस्त्र, अधिकतर सूती ही रखे जाते हैं, और कपास से बने वस्त्रों को साफ करने के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी क्षारीय साबुन अथवा डिटर्जेंट का प्रयोग करके सूती कपड़े की सफाई किया जा सकता है। तो स्वच्छता यानी सफाई काफ़ी आसान होती है। रगड़ का प्रभाव की बात की जाए तो सूती कपड़ों पर रगड़ने पीटने का कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार के कपड़े धोने में किसी भी प्रकार की सावधानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश एवं ताप प्रभाव। अब देखा जाए प्रकाश एवं ताप की प्रभाव के बारे में, तो प्रकाश क्या होगा, कपास के तंतुओं पर जो सूर्य की किरणों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होता है, निरंतर सूर्य की किरणों का सामना करने से जो कपास होते हैं, कपास के तंतु कमज़ोर पड़ जाते हैं और कुछ समय बाद कपड़ा पीला पड़ जाता है। अगला जो पॉइंट है संकुचन की बात की जाए तो कपास के रेशे सिकुड़ते नहीं हैं, परंतु क्या होता है कि परिसज्जा और परिष्कृत के प्रभाव के कारण कभी कभी तैयार वस्त्र पानी में डालने पर सिकुड़ जाते हैं। इसीलिए सूती वस्त्र में किसी विशिष्ट परिसज्जा द्वारा संकुचन प्रतिरोधकता का गुण लाया जाता है। अगली बात की जाए प्रतिस्कंदता। ठीक है, प्रतिस्कंदता क्या होता है, कपास के रेशे में सिलवट प्रतिरोधकता या प्रतिस्कंदता का अभाव पाया जाता है। इसी कारण से एक बार फैला वस्त्र पुनः अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाता है और इन वस्त्रों में सिलवट बहुत शीघ्र पड़ जाती है। यानी कि इसमें प्रतिस्थता और प्रतिस्कंदता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। आगे बात करें तो ताप सम्माहन का, यानी कपास के जो तंतु होते हैं वो ताप के अच्छे सम्माहक होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र को उत्तम परिधान मानते हैं और सूती वस्त्र देखने में, पहनने में शीतलता का अनुभव कराते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, काफ़ी अच्छा होता है। नमी सोखने की क्षमता भी होती है। जो सूती वस्त्र होता है, सूती कपड़े में नमी सोखने यानी अवशोषित करने की क्षमता होती है। इसी कारण गर्मी में सूती तथा वस्त्र अनुकूल वस्त्र माने जाते हैं, जिसमें कि नमी सोखने की क्षमता के कारण या पसीने को शीघ्रता सोख लेते हैं और शरीर में चिपचिपापन नहीं रहता है। इसी क्षमता के कारण कपास से जो बने वस्त्र होते हैं वह स्वास्थ्य के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। अगला जो पॉइंट है फफूंदी एवं प्रभाव का। फफूंदी एवं प्रभाव की बात की जाए तो नमी तथा सीलन युक्त स्थान पर सूती वस्त्र रखने से उनमें फफूंदी लग जाती है, जिसमें कपड़े के तंतु गल करके क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं और वस्त्र से दुर्गंध आती है। और ऐसा भी होता है कि जिन कपड़ों पर कलफ लगी हुई होती है उनमें शीघ्रता से फफूंदी लग जाने का भय रहता है। इसीलिए संग्रह करके रखे जाने वाले वस्त्रों में कलफ नहीं लगानी चाहिए। कपास से बने वस्त्रों पर फफूंदी इसलिए लग जाती है क्योंकि यह तंतु वनस्पत तंतु होता है और जो नमी के प्रभाव यानी कि गीली अवस्था में बंद करके हवा रहित स्थान पर रखने से ये क्या करने लगते हैं, सड़ने गलने लगते हैं। ठीक है, ये आपका था क्या, भौतिक विशेषताएं। यानी भौतिक विशेषताओं में क्या हम लोगों ने देखा, यानी कि इसका संगठन कैसा होता है, अणुविच्छिडीय रचना कैसी होती है, लंबाई कैसा होता है, चमक कैसा होता है, प्रत्यस्थता का अभाव पाया जाता है, तनाव सामर्थ्य की बात की जाए, फिर क्या होता है, रंग कैसा होता है, स्वच्छता सफाई कैसे की जाती है, रगड़ का प्रभाव कैसे पड़ता है, प्रकाश एवं ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है, संकुचन की प्रक्रिया कैसे होती है, प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, फिर ताप सम्माहन का, फिर नमी सोखने की क्षमता होती है, फिर फफूंदी का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपका किसमें था, भौतिक विशेषताओं में था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताओं में क्या होता है, रासायनिक विशेषताएं भी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है अम्ल का प्रभाव। कपास का जो रेशा होता है उसका अम्ल का जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आपको पता है कि कपास का रेशा सांद्र अकार्बनिक अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल पूरी तरह से गल करके क्या होता है, नष्ट हो जाता है। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल पूरी तरह से क्या होता है, जल करके नष्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है क्षार का प्रभाव। क्षार का प्रभाव की बात की जाए तो जो सूती वस्त्र होते हैं
इनमें क्षारीय पदार्थ जैसे बोरेक्स हो गया, अमोनिया हो गया, कास्टिक सोडा हो गया आदि सूती वस्त्रों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु रंगीन कपड़ों पर क्षार का प्रयोग करने से उनका रंग फेंट हो जाता है अर्थात बदरंग हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है रंग का प्रभाव। रंग के प्रभाव की बात की जाए तो सूती वस्त्रों पर रंग ऊन तथा रेशम के समान शीघ्रता से नहीं चढ़ पाते हैं। कुछ ही धुलाइयों में रंग हल्का पड़ जाता है। पक्का रंग चढ़ाने हेतु सटने वाले पदार्थ जैसे फिटकरी हो गया, नमक हो गया, क्षार आदि का प्रयोग रंग के साथ ही करना पड़ता है ताकि उसका रंग सही से ना निकले। फिर है मतलब उसका रंग ना निकले। अगला है विरंजन का प्रभाव। सूती वस्त्रों को आसानी से किसी भी विधि द्वारा ब्लीच किया जा सकता है, जिसमें घरेलू और सोडियम हाइपोक्लोराइड विरंजन द्वारा सफ़ेद सूती वस्त्रों को ब्लीच किया जा सकता है। तो ये आपका रासायनिक विशेषताएं थी। रासायनिक में यानी कि अम्ल का प्रभाव देखा गया, क्षार का प्रभाव भी पड़ता है, रंग का प्रभाव, फिर विरंजन का प्रभाव। ये आपका क्या था, कपास की विशेषताएं थी। यानी कपास की दो विशेषताएं थी, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। आई होप आप सभी को समझ में